संसद के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री ने भी जब इस विशेष सत्र की शुरुआत हुई है तो इसी बात का जिक्र किया है कि ये संसद का सत्र महत्वपूर्ण सत्र है, ऐतिहासिक सत्र है। और अब जो जानकारी निकल के सामने आ रही है ऐतिहासिक किस लिहाज से, क्योंकि एक तरफ पुरानी संसद से नई संसद में तो जा ही रहे हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बिल, वो बिल जिस पर पिछले 2 दशकों से बात तो जरूर हो रही थी, सदन में पेश भी किया गया लेकिन पास नहीं हो सका था। हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल की। और जब एक ऐतिहासिक दिन है, एक महत्वपूर्ण बिल की चर्चा कर रहे हैं, तो क्यों नहीं एक जो महिला सांसद हैं, एक मुखर सांसद, निर्दलीय चुनाव जीत करके आती हैं अमरावती महाराष्ट्र से, वो हमारे साथ में है नवनीत कौर राणा जी। नवनीत जी, आज का दिन एक बहुत ऐतिहासिक, और प्रधानमंत्री ने जब अपना जो भाषण दिया था, सदन को संबोधित किया था, उन्होंने ये जिक्र भी किया कि एक चाय वाला, इसी वजह से हम चाय पर चर्चा भी कर रहे हैं, चाय वाला सदन तक पहुंचा है। हमारे लिए बहुत भावुक पल है। आप लोग कैसे देखते हैं आज के दिन को? एज ए फीमेल हम कभी रुके नहीं, या कोई महिला आरक्षण बिल आना चाहिए, या तब तक हमने अपने आप को थामे रखा, या महिला स्ट्रांग नहीं है इसलिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हम अपने आप को बढ़ाते गए। पार्लियामेंट के नंबर्स भी महिलाओं ने अपने परिश्रम से, अपनी लड़ाई से, अपने टैलेंट से आज 78 नंबर्स पे हम खड़े थे। अगर आप देखेंगे तो आई एम गेटिंग गूज बम्स। मुझे जब हम पार्लियामेंट में बैठते हैं, एज ए फीमेल रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम अपने नंबर्स को देख के बड़े चिंतित होते थे और बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते थे कई बार, क्योंकि फ़ीमेल की सुरक्षा पे जब बात होती थी, कोई भी चीज़ पे, या रेपिस्टों के बारे में बात होती थी, या उनके सज़ाओं के बारे में बात होती थी, या महिला प्रोटेक्शन के बारे में बात होती, महिला एजुकेशन के बारे में बात होती थी, महिलाओं को और आगे। अब महिला ऐसी नहीं रह गई है कि उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। हम स्ट्रॉन्ग हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, स्ट्रॉन्ग है करके हमारे नंबर्स बढ़े। अगर पार्लियामेंट में भी आपने देखा तो विदाउट ये बिल भी ऐसी महिलाएं उभर के आई हैं। सुषमा स्वराज जी हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी हैं, जयललिता जी हैं, और वसुंधरा राजन जो आज महिला करके मायावती जी हैं। तो ये जितनी भी महिलाएं हैं, इन्होंने इतिहास बनाया है। तो मुझे लगता है पर मोदी जी जो ये बिल को कल लाकर इतिहास बनाएंगे, देखिए घर तो महिलाओं से सुंदर बनता है। मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि जब घर को इमारत बना सकता है व्यक्ति, पर उसको घर बनाने के लिए महिलाओं की बहुत आवश्यकता होती है। और ऐसे सभागृह को, ऐसे हाउस को जब हम महिलाओं के साथ इक्वली रिप्रेजेंट करेगी तो उसकी ताकत बहुत अलग रहेगी। ये मोदी जी को पता है। और मोदी जी के कार्यकाल में अगर आपने देखा, मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट एक ऐसे समाज के व्यक्ति को, शेड्यूल ट्राइब आदिवासी क्षेत्र से एक महिला को वो प्रेसिडेंट बनाते हैं, जिनका बैकग्राउंड नहीं, जिनकी फैमिली पॉलिटिकल लाइफ नहीं, ऐसी महिलाओं को, वो ऐसी महिला को हमारी राष्ट्रपति बना देते हैं। और उनके पीछे उनका योगदान जो था, वो मुझे लगता है, मैंने कल भी बहुत सारी जगहों पे ये कहा कि अगर इतिहास कोई बना सकता है 370 जैसे कलमों को हटाकर, तो वही इतिहास बनाने की ताकत रखते हैं, वो मोदी जी हैं। लेकिन कल जो प्रधानमंत्री ने सदन में जब संसद के 75 वर्षों पर चर्चा हो रही थी, हमारी उपलब्धियों पर, एक बात का जिक्र भी किया। वो भी उनकी जो सोच है वो दिखाती है कि आज़ादी के बाद से करीबन 7500 सांसद हुए, लेकिन महिला सांसद हुई 600। वो चीज़, मतलब उनके पास पूरे आंकड़े हैं, और इसी वजह से शायद ये बिल और ज़्यादा महत्वपूर्ण। हाँ, मेरे लिए आज अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें, जिला परिषद में बात करें, हमारे महाराष्ट्र में आरक्षण है, तो हर गांव में इक्वली हम स्टैंड लेते हैं। सर्कल जिला परिषद का हो, इक्वली स्टैंड लेते हैं। पर जब लोकसभा की बात आती है, देश की महिलाओं की बात आती है, मतदान तो बराबर है हमारा, पर अधिकार आज तक हमें कोई भी बराबरी का नहीं मिला। ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे को, महिलाओं को अपने मतदान का अधिकार दिया, सावित्रीबाई फुले ने शिक्षण का अधिकार दिया। तो मुझे लगता है उसी तरीके से आगे आने वाली पीढ़ी महिलाओं की, वो मोदी जी को याद करेंगी कि संसद में बराबरी का अधिकार देने वाला अगर कोई था तो वो मोदी जी थे। क्योंकि जब हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास के पन्ने जब रिपीट होंगे, तो उसमें मोदी जी का नाम ये बराबरी में आएगा कि महिलाओं की मतदान का अधिकार सबने इस्तेमाल किया,
सभी पॉलिटिकल महिलाओं के नाम पर बहुत सारे पार्टियों ने पॉलिटिकल अपनी रोटियां सेकी, पर अधिकार जब देने की बात आई तो सबने अपने कदम पीछे ले लिए। पर उस पहले प्रेसिडेंट ने और जो महिला नहीं है, प्राइम मिनिस्टर जी ने, जो महिला नहीं है, वो महिलाओं की भावना समझकर इस देश की बेटी को अधिकार मिलना चाहिए। इस देश की महिलाओं को सिर्फ शब्दों में स्ट्रांग नहीं बनाना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना है। इस तरीके की सोच रखने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर जी पहले होंगे। और इतिहास में जब भी महिलाओं के बारे में बात होगी तो अगर बाबा साहेब अम्बेडकर जी जिस तरीके से आज भी उनके संविधान को लेकर, हमारे अधिकारों को लेकर उन्होंने हमें जो सिक्योरिटी दी, मुझे लगता है आने वाले भविष्य में बहुत सारी चीज़ें फिर इतिहास रचेंगी। लेकिन अगर महिला आरक्षण बिल की बात की जाए, अब जैसी जानकारी है कि सदन में इसको पेश किया जाएगा, पास करवाने की कोशिश होगी, लेकिन इससे पहले भी हुआ था, तब तो काफ़ी हंगामा हुआ था, सदन में बिल की कॉपी तक फाड़ के फेंकी गई थी, उस दौरान काफ़ी विरोध हुआ था। इस बार आपको लगता है कि वो विरोध नहीं होगा और ये पास हो जाएगा? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो नंबर्स चाहिए जो पार्लियामेंट में, वो नंबर्स मोदी जी के पास हैं। 370 का भी उसी तरीके से विरोध हुआ। बाकी ऐसे काफ़ी बिल्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा विरोध हुए ऑपोजिशन से, पर मुझे लगता है ऑपोजिशन में भी बहुत सारी महिलाएं हैं और उन्होंने ये लीड लेकर ये चीज़ें आगे रखना चाहिए। ये महिलाओं के अधिकार की बात है, महिलाओं के फेवर की बात है, महिलाओं को उनकी राइट्स देने की बात है। आज हम बहुत पीछे रह गए, हमें बराबरी में आकर टक्कर देने की बात है। और ये चीज़ समझकर जितनी ऑपोजिशन की भी महिलाएं अगर वो भी साथ में आई तो मुझे लगता है ये बिल को कोई ही नहीं रोक सकता। कहा ये भी जा रहा है कि ये भी जो है एक राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए कोशिश है मोदी सरकार की। आपको लगता है ये राजनीतिक फ़ायदा, क्योंकि कहा यह जाता है कि महिला बड़ी संख्या में मतदान जब करने जाती हैं तो मोदी सरकार की जीत का कारण, या बीजेपी जहाँ पर सरकार बनाती है वहाँ पर एक बड़ा फैक्टर होता है महिला मतदाता। तो आपको लगता है इसका राजनीतिक फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि कई लोग उसको वैसे भी देखते हैं? मैं आपको इतना बताना चाहूँगी, क्यों महिला टैलेंटेड नहीं है? महिला अपने अधिकार के लिए लड़ना नहीं चाहिए। ऑपोजिशन के लोग जो बोलते हैं, उन्होंने आज तक महिलाओं का किस तरीके से फ़ायदा लिया है राजनीतिक, वो फ़ायदा लेते नहीं आए हैं। जब अधिकारों की बात आई, जब उनको उनकी राइट्स देने की बात आई, तो फिर आपने आज तक क्यों वो अधिकार नहीं दिए? तो मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर जी जब अपना अधिकार महिलाओं को, उनका हक, उनका रिजर्वेशन 33% हमारे को देने के लिए जब उनकी मांग बनी है, उनके मंत्रिमंडल में डिसाइड हुआ है, पार्लियामेंट में आएगा, पेश होगा, तो मुझे लगता है उस पर ऑपोजिशन ने, ठीक है राजकारण करना चाहिए, पर हमने भी पिछले 60-70 सालों में देश में महिलाओं के प्रति भावना अगर इतनी क्लियर और स्पष्ट थी तो आज तक उन्होंने ये बिल को पास क्यों नहीं करवाया? जैसे अदर बिल उनके शासन में पास हुए तो ये बिल को भी उतना इम्पोर्टेंस दे देना चाहिए था। तो मुझे लगता है ऑपोजिशन का काम सिर्फ उनकी पार्टी लाइन पे काम करना है, पर मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो देश के हर व्यक्ति के लिए। हम महिलाओं को, हम तो ऐसी महिलाएं हैं जो अपने तरीके से हमारे खुद के विश्वास पे और खुद की ताकत और 12 साल मेहनत करने के बाद ये पार्लियामेंट सदन में आए। आपने कहा कि एक चाय वाले, जैसे कल प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा कि चाय वाला प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, तो मैं आपको एक बात बताऊंगी। कल मैंने मेरे स्पीच में भी कहा कि मैं एक सैनिक की बेटी हूँ और उस परिवार से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे लगता है देश को देने की भाव, देश के प्रति समर्पण की भाव, ये हम बचपन से सीखते आए हैं। और आज सिर्फ महिला करके अपनी बाजू ना रखते हुए मुझे लगता है मैं देश के प्रति जो मेरी भावना है वो लोगों के सामने, और ऐसी कई महिलाएं हैं देश में जिन्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उन्हें अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मुझे लगता है बहुत सारी टैलेंटेड महिलाएं उभर के ये पार्लियामेंट सदन में दिखेंगी। तब पावर दिखेगा कि रियल में देशभक्ति और महिला, देखो हाउस बोलते हैं हम पार्लियामेंट को, उसे सुंदर उसके निर्णयों से बनाया जाता है, और उस पार्लियामेंट में जब बराबरी की भागीदारी महिलाओं की रहेगी तो मुझे लगता है वो हर डिसीजन को सुंदर बनाने की ताकत वो हर एक महिला में है। आज 78 है, पर जब बराबर में हम खड़े हो जाएंगे तब उसे और सुंदर
किस तरीके से आकार देना है वो महिला उतनी सक्षम है। बस आखिरी एक सवाल, मुझे पता है कि आपको सीधे संसद भवन पहुंचना है, वहां पर फोटो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में जब पुरानी संसद भवन से नए संसद भवन में दाखिल होंगे और वहां पर ये बिल पेश होगा, यानी कि नई संसद भवन का इतिहास यहीं से जो है, जो सबसे अहम जो फैसले होंगे पुरानी संसद भवन से नए संसद भवन में आने का, यहीं से शुरू हो जाएंगे कि किस तरीके से नए भारत की इबारत लिखनी है। देखिए, जब बच्चा एक जन्म लेता है तो माँ उस जन्म की पूरी भागीदारी रखती है, और जब भारत माता हम कहते हैं, जिस भारत में हम रहते हैं, माँ से ही उसकी शुरुआत होती है। और ये इतिहास मोदी जी ने अपनी माँ की, अपने माताश्री की सेवा करते हुए आखिरी क्षण तक, और जिस दिन उनका निधन हुआ उस दिन अपने कर्तव्यों को ना भूलते हुए उनका अंतिम संस्कार करके इमीडिएट 11-12 बजे वो आके ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं। वो होती है माता की भक्ति, देशभक्ति। और आज जो सदन में हम प्रवेश करेंगे और उसमें उस माता को सम्मानित, उसके निर्णय वहाँ पर सबसे पहला लिया जाएगा। ये इतिहास में लिखने जैसा ही मुद्दा रहेगा। और मैंने आपको कहा, इमारत कोई भी बना सकता है, उसे घर बनाना है तो वो घर सिर्फ एक महिला बना सकती है। तो उसी तरीके से ये नए पार्लियामेंट में इतिहास लिखा है, पार्लियामेंट बनाकर एक इंडियन व्यक्ति ने। और उसके बाद ये इतिहास लिखेगा जाएगा कि पहला बिल जो पेश हुआ इस पार्लियामेंट में वो महिलाओं के लिए पेश हुआ और उनको सपोर्ट करने वाला बिल पेश हुआ। यानी साफ तौर पर एक इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो जाएगा कि जब हमने नए संसद में प्रवेश किया तो सबसे पहला जो काम किया गया वो अपनी आधी आबादी को, अपनी नारी शक्ति को, उनके वो अधिकार जिसके लिए लगातार चर्चा जरूर हो रही थी, जो नहीं मिल रहे थे, वो दिलवाने का काम किया है मोदी सरकार में। और नवनीत कौर राणा का साफ तौर पर यह कहना है कि इस पर राजनीति कोई कुछ भी करता रहे, लेकिन यह भी एक सच है कि इसको लेकर के पहले भी कोशिश हुई थी लेकिन यह मुमकिन नहीं हुआ, लेकिन इस बार वो सफल होगा और ये बिल कानून की शक्ल लेगा। और ये भी एक दिलचस्प पहलू है कि जब ये बिल, अगर ये जो दोनों सदनों से पास हो जाता है, कानून की शक्ल लेता है, तो उस पर हस्ताक्षर कौन करेंगी? हमारी देश की राष्ट्रपति, जो कि खुद है एक महिला, और ये इस मौके को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।